हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक भारतीय वैदिक ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषण में करण एवं वार है। करण क्या होते हैं? एक तिथि में दो करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में तथा एक उत्तरार्ध में। कुल 11 करण होते हैं। पहले से लेके 11 तक के नाम है: बव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुघ्न। इन करणों में पहले के 7 करण चर संज्ञक हैं, अर्थात वो बदलते हैं। तिथियों में उनका बदलाव आता है। और अंतिम 4 करण शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुघ्न ये स्थिर संज्ञक कहलाते हैं। स्थिर संज्ञक करण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, वह फिक्स्ड अर्थात स्थिर होते हैं, जो कि निम्न है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में, बाद के हिस्से में, बाद का जो आधा हिस्सा है उसमें शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न करण होता है। तो आप समझ लें कि ये जो स्थिर करण है, इसमें 3 पड़ते हैं कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में, चतुर्दशी और अमावस्या। चतुर्दशी के अंतिम आधे हिस्से में और अमावस के दोनों हिस्से में। और फिर अगला डेट शुरू हो जाती है, अगली तिथि शुरू होती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के प्रथम पद में। और इस तरह से ये चारों करण पूरे हो जाते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। अब करण का गणितीय स्पष्टीकरण हम बता देते हैं, और ये भी चंद्र और सूर्य से ही निकाला जाता है। स्पष्ट चंद्र में से स्पष्ट सूर्य को घटाएं, जो शेष आए उसको अंशात्मक बनाने, अंश में कर लें। इस शेष अंशात्मक को 12 से भाग दें, जो लब्धि आएगी वह गत या भुक्त तिथि, अर्थात जो बीत गई तिथि है वो, और जो शेष आएगा वो वर्तमान या भोग्य तिथि का बीत गया भाग होता है। अर्थात अंशात्मक शेष को 12 से भाग देने पे लब्धि आपकी बीती हुई तिथि और शेष वर्तमान तिथि है। अब जो बीत गई तिथि है अर्थात भुक्त तिथि, या जिसे गत तिथि का दुगना करें, फिर उसको 7 से भाग दें, तो जो लब्धि मिलेगी उसको आप छोड़ दें, उसको कुछ नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना। जो शेष मिला, यदि शेष निम्न है, जैसे 0 शेष मिला तो विष्टि है, 1 शेष आ गया तो बव है, 2 शेष आया तो बालव है, शेष 3 पे कौलव, 4 पे तैतिल, 5 पे गर और 6वें पे वणिज है। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। स्पष्ट चंद्र माइनस सूर्य किया, शेष आया, इसको अंशात्मक बनाया, 12 से भाग दिया, लब्धि आया। ये बीती हुई तिथि है, इसी बीती हुई तिथि को 2 से गुणा करके 7 से भाग दें, लब्धि को छोड़ देना है। शेष जो आपका मिले उसके हिसाब से आपका करण है। शेष क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 तो कभी शेष नहीं आएगा, मैक्सिमम 6 आएगा। 0 आने पे विष्टि है, बाकी फिर क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, ये है। अब करण के प्रकार व उनके देवता, ये भी आप समझ लें। करण अभी हमने जैसा कि बताया 2 तरीके के होते हैं, चर और स्थिर। ये इनके प्रकार। चर में 7 नाम दिए हैं और स्थिर में 4 नाम दिए, और इनके देवता भी साथ में बताए गए हैं। तो चलिए, करण के 2 प्रकार, चर और स्थिर में पहले चर पढ़ते हैं। चर में पहला करण है बव, इसके देवता है इंद्र। दूसरा है बालव, इसके देवता है ब्रह्मा। कौलव के सूर्य, तैतिल के सूर्य, गर के पृथ्वी, वणिज की देवी है लक्ष्मी है, और विष्टि के देव यम है। विष्टि, इन्हीं को हम भद्रा भी कहते हैं। तो विष्टि के देव यम है। अब स्थिर करण देखते हैं। स्थिर करण में 4 करण आते हैं: शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुघ्न।
शकुनी के देवता कलयुग हैं, चतुष्पाद के रुद्र हैं, नाग के देव सर्प हैं, और किंसुग्न के देव वायु हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन करणों के कार्य क्या हैं। बवादि अर्थात बव और आदि करणों अर्थात 11 करणों के कर्तव्यानि, बवादि 11, 11 करणेषु कर्तव्यानि, बव से लेके 11 करणों के कर्तव्य। सबसे पहले हम चर की सारणी बनाएंगे, फिर स्थिर। तो चर में आते हैं, पहला है बव। तो बव करण में पुष्टता संबंधी कार्य करते हैं, हृष्ट पुष्ट शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय करते हैं। दूसरा है बालव में ब्राह्मणत्व वाले कार्य करते हैं, ब्राह्मण जो कार्य करते हैं, शिक्षा दीक्षा इत्यादि। तीसरा है कौलव में स्त्री से संबंधित जो भी कार्य हैं सब करते हैं, मित्र कार्य भी इसी में करते हैं, क्योंकि स्त्री को मित्र सब परम मित्र माना गया है। चौथा है तैतिल, तैतिल में सौभाग्यवती का प्रिय कार्य। अब सौभाग्यवती पत्नी और पति के जो प्रिय कार्य हैं वो करते हैं। घर में बीज आश्रित अर्थात बीज को बोने का कार्य करते हैं घर में। छठवां है वणिज, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें व्यापार का कार्य करते हैं। सातवां है भद्रा, इसे हम विष्टि भी कहते हैं, इसमें हम दाह पातादि करना कार्य करते हैं, पर मांगलिक काम नहीं करते हैं। ठीक, मतलब जैसे दाह संस्कार कर सकते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं भद्रा में। अब स्थिरकरण, शकुनी में दवा, मंत्र, साधन, पुष्टता के कार्य। चतुष्पद में पितर के कार्य, राज्य के कार्य, गाय से संबंधित और ब्राह्मणत्व के कार्य। नाग में सौभाग्यता व क्रूर कार्य। किंसुग्न में मांगलिक कार्य करना चाहिए। देखिए किंसुग्न एक स्थिर करण है, कुछ लोग उसे गलत समझते हैं, पर इसमें मांगलिक कार्य त्याज्य नहीं है बल्कि करना चाहिए। अथ भद्राया विशेष, अब भद्रा के बारे में कुछ हम लोग विशेष पढ़ते हैं, क्योंकि भद्रा ही वर्जित होती है, इसी को हम विष्टि कहते हैं। तो कब इसको कब वर्जित मानते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अथ भद्राया विशेष, शुक्ल पक्ष की एकादशी व चौथ में भद्रा उत्तरार्ध में और अष्टमी व पूर्णिमा में पूर्वार्ध में होती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया व दसवीं में उत्तरार्ध की और सप्तमी व चतुर्दशी में भद्रा पूर्वार्ध की होती है। इसको याद करने की जगह इसकी अभी हम एक ट्रिप बता देंगे टेबल में, और आपको याद हो जाएगा तुरंत। भद्रा का स्वरूप क्या होता है। पूर्व काल में जब देवताओं व राक्षसों में युद्ध हुआ था, उस समय श्री महादेव जी के शरीर से दैत्यों को नाश करने वाली गधे पर सवार, पूंछों वाली 3 पैरों से युक्त, सिंह के सदृश गर्दन वाली मुर्दे पर बैठी हुई, 7 हाथ लंबी दुबले पूंछ वाली, शिव जी की आज्ञा से देवताओं के कान के समीप में लगी हुई, बड़ी उग्र रूप, विकराल मुख वाली, बड़े दांतों वाली, कार्य का नाश करने वाली और अग्नि की ज्वाला के समान भद्रा उत्पन्न। एक्चुअली में इसको शिव जी ने जन्म दिया था, और ये राक्षसों का को युद्ध में परास्त करने के लिए इनको बनाया गया था, और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण, तीव्र और उग्र हैं, और इनसे बचना चाहिए। अब ये टेबल में हम कैसे समझाएं कि भद्रा कब लग सकती है, तो वो टेबल यहाँ दी है। ये टेबल बहुत ही आसान है। यहाँ पे तिथियां दी हुई, ये पूरे मास का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सभी तिथियां दी। पहले हमने शुक्ल पक्ष की तिथियां दी हैं, बाद में ये कृष्ण पक्ष। इसके 2 कॉलम बनाए, क्योंकि शुक्ल पक्ष की हर तिथि में एक तिथि 60 घटी की होती है, उसका पहला 30 घटी आधा हिस्सा पूर्वार्ध कहलाता है, अब बाद का आधा हिस्सा उत्तरार्ध, वो भी 30 घटी का होता है। क्योंकि एक तिथि में 2 करण पड़ते हैं,
इसीलिए हमने इसको पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा है, और यही नियम कृष्ण पक्ष में भी लगता है। कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं वो भी प्रारंभ की 30 घटी को पूर्वार्ध कहते हैं, बाद की 30 घटी को उत्तरार्ध कहते हैं, और दोनों में अलग अलग करण लगते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि इसको एक ट्रिक से कैसे याद करें, तो सिर्फ आपको शुक्ल पक्ष में अष्टमी याद करना है। 8 नंबर, एक तिथि याद करेंगे सब अपने आप याद हो जाएगा। अष्टमी, अब 7 दिन बाद पड़ेगी भद्रा। अष्टमी को पूर्वार्ध में पड़ेगी भद्रा, तो 7 दिन बाद अर्थात 8, 7, 15 पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भी पड़ेगी भद्रा। अब ट्रिक लग जाएगी, दोनों में से 4 घटाएं तो चतुर्थी और एकादशी को भी भद्रा पड़ेगी। इस बार उत्तरार्ध में होगी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी के उत्तरार्ध में होगी। अब ये जो 4 नंबर मिले, 8, 15, 4, 11, इसमें से सभी में से एक घटा दें। जैसे 8 में से एक गया तो 7, 15 में से एक घटाया 14, 4 में से एक घटाया 3, और 11 में से एक घटाया 10, अर्थात 7, 14, 3, 10 ये तिथियां प्राप्त हुई कृष्ण पक्ष की। पहली दो वर्टिकल तिथियां 7 और 14 पूर्वार्ध की हैं। सप्तमी और चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा पड़ेगी, तथा कृष्ण पक्ष की तृतीया और दसवीं में के उत्तरार्ध में भद्रा पड़ेगी। तो ट्रिक आप समझ लें, सिर्फ अष्टमी याद रखना है, अपने आप 8, 7, 15 अर्थात पूर्णिमा निकल आएगी, तो 8, 15 हो गया। 4 घटाएंगे दोनों में से, चतुर्थी और एकादशी आ गया। फिर चारों में से एक एक घटा देंगे तो आपको 7, 14, 3, 10 मिलेंगे। पहला कॉलम पूर्वार्ध का है, दूसरा कॉलम उत्तरार्ध का। तो इस तरह से आपको ट्रिक के जरिए पता चल गया। आप यहाँ पूरे मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सभी तिथियों में देख सकते हैं। अष्टमी में पूर्वार्ध में, पूर्णिमा में पूर्वार्ध में, फिर हमने 4 घटाया था तो 8 में से 4 गया, चतुर्थी में भद्रा उत्तरार्ध में, 15 में से 4 घटाया एकादशी के उत्तरार्ध में। इसी तरह से अब हम कृष्ण पक्ष का देखेंगे, तो इसमें 7, 14 आई थी पूर्वार्ध की, तो सप्तमी के पूर्वार्ध और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा है, और इसी तरह से तृतीया और दसवीं के उत्तरार्ध में, तो तृतीया के उत्तरार्ध में और दसवीं के उत्तरार्ध में भद्रा लिखी हुई है। बाकी आराम से आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। ये भी हमने बताया था कि जो आपके स्थिर करण होते हैं उनकी जगह कभी नहीं बदलती है, और शुरुआत शकुनी से करते हैं। पहला स्थिर करण कौन है? शकुनी, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में लगता है। फिर शकुनी के बाद चतुष्पाद, जो कि अमावस्या के प्रथम पद अर्थात पूर्वार्ध में, नाग उत्तरार्ध में, और फिर अगली तिथि, क्योंकि अमावस्या पूर्ण हो गई तो अब इसके बाद अगली तिथि शुक्ल पक्ष की आएगी, और वो अगली तिथि शुक्ल पक्ष के पूर्वार्ध में किंस्तुग्न नाम का स्थिर करण लगेगा। और इस तरह से हमने टेबल में आपको सारे करण की व्यवस्था बता दी। बाकी सीक्वेंस में रहेगा, किंस्तुग्न के बाद शुरुआत हो जाएगी बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, विष्टि को भी भद्रा कहते हैं, और फिर से बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। अब हम देखेंगे कि ये जो भद्रा है इसके अंगों के विभाजनानुसार कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं। अंग, भद्रा के अंग विभाग अर्थ का घटी के समयानुसार विभाजन। भद्रा के मुख में 5 घटी, कंठ में 1, हृदय में 10, नाभि में 5, कमर में 6, पूंछ में 3, कुल 30 घटियों का न्यास अर्थात वर्गीकरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भद्रा 30 घटी, 30 घटी इसलिए बोला है कि भद्रा या तो पूर्वार्ध में होगी या उत्तरार्ध में, और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 30-30 घटी के होते हैं।
तो भद्रा का पूरा लेंथ समय का 30 घटी का होता है, और उस 30 घटी को हमने बांटा है, मुख में 5, कंठ में 1, हृदय में 10, नाभि में 5, कमर में 6, पूंछ में 3, सभी का योग कर लीजिए, 30 ही आएगा। अब शरीरावयवेशु का फलम, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों का फलम। मुख की भद्रा में कार्यों का विनाश होगा, कंठ की भद्रा में मरण होगा, हृदय की भद्रा में लक्ष्मी का नाश होगा, नाभि की भद्रा में बुद्धि की वृद्धि होगी, ये शुभ है। कमर की भद्रा में कलह होगा, और पूंछ की भद्रा में विजय होती है। अर्थात आप ध्यान से देखें तो नाभि से लेके पूंछ तक आपको शुभ फल मिलते हैं, नाभि के ऊपर भद्रा आपको कष्टकारी हो। कार्य अत्यावश्यक हो, बहुत ही जरूरी हो, तो सिर्फ मुख का त्याग करके, अर्थात जब भद्रा लगे तो शुरू के 5 घटी, क्योंकि मुख में 5 घटियां थी, तो भद्रा लगने से 5 घटी तक का त्याग करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। भद्रा दोष का परिहार क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, कब हम बच सकते हैं? तिथि के प्रथम अर्धभाग की भद्रा रात में तथा दूसरे आधे भाग की भद्रा दिन में हो तो कार्य की आवश्यकता होने पर भद्रा का दोष नहीं होता। अब क्या हुआ कि भद्रा तिथि के प्रथम अर्धभाग की भद्रा रात में पड़ गई, जो तिथि लगी उसके प्रथम अर्धभाग की भद्रा रात में है, तथा दूसरे आधे भाग की भद्रा दिन में हो गई, तो ये तिथि की शुरुआत भी तो रात में हो रही है। तिथि का प्रथम अर्धभाग अर्थात तिथि की शुरुआत शाम को हुई है, और इस तिथि का समापन जब तक होगा तब तक रात पूर्ण हो जाएगी, ऐसी तिथि की बात कर रहे हैं। तो परिहार माना जाता है, क्योंकि भद्रा रात में पड़ी है तो आप दिन में अपने कार्य कर सकते हैं। इसी का आपने देखा होगा तिथि का क्षय भी कहते हैं। अब तिथि का क्षय हो रहा है क्योंकि सूर्योदय के समय में वो तिथि है ही नहीं, बीच में पड़ी और बीच में ही समाप्त हो जा रही है, और अगर उस दिन उस तिथि में भद्रा पड़ रही है तो परिहार हो गया उसका, अर्थात उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरा, मेष वृष मिथुन वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने पर भद्रा का निवास स्वर्ग लोक में होता है। याद रखिए, चंद्रमा को देखिए, क्या वो मेष वृष मिथुन वृश्चिक राशि में है? यदि है तो भद्रा का निवास स्वर्ग लोक में। कन्या तुला धनु मकर राशि में भद्रा का निवास रसातल में होता है, अर्थात देखिए चंद्रमा यदि इन राशियों में है तो भद्रा पाताल की है। कुंभ मीन कर्क सिंह राशि के चंद्रमा में भद्रा का निवास भूमि में होता है। तो चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में है तो भद्रा भूमि पे है, और यह सर्वथा त्याज्य होती है, क्योंकि अब भद्रा जमीन पे ही है, तो आप भूमि पे कैसे कौर कार्य कर सकते हैं? तो भूमि की भद्रा का सदा त्याग करना, और स्वर्ग व पाताल की भद्रा शुभ होती है, क्योंकि अब आपको वो पृथ्वी पर नष्ट करने या आपका व्यवधान डालने नहीं आएगी। वैधृति व्यतिपात की भद्रा मंगलवार तथा दूषित तारा होने पर मध्याह्न के बाद शुभ होती है। ध्यान दीजिए, वैधृति और व्यतिपात ये योग हैं, और उस योग में अगर भद्रा पड़ रही है, मंगलवार के दिन पड़ रही है, या दूषित तारा होने पर मध्याह्न के बाद शुभ मानी जाती। तो हमने करण लग पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम वार के बारे में पढ़ेंगे। जो सोमवार शनिवार आपने देखा है वो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कैसे निर्धारित हुए हैं वो आज हम पढ़ेंगे। वार, जिस दिन की प्रथम होरा का जो ग्रह स्वामी होता है उस दिन उसी ग्रह के नाम का वार रहता है। तो तिथि लगी, प्रथम होरा जो आपकी है, पहला घंटा, होरा का मतलब प्रथम आवर, फर्स्ट आवर। तो जिस दिन की प्रथम होरा का, अब उस होरा का कोई ग्रह होगा, उस ग्रह का कोई स्वामी होगा, उस ग्रह स्वामी के आधार पर उस दिन का नाम होता है। तो साधारण शब्दों में देखें,
हर दिन, हर तिथि की शुरुआत का पहला घंटे का जो ग्रह होगा, उसी के नाम के आधार पर उस दिन का नाम होगा। मान लीजिए पहला, तिथि का पहला जो घंटा है, वार है, जो सॉरी होरा है, उसका स्वामी बुध है, तो उस दिन बुधवार होगा। अभिप्राय यह है कि ज्योतिषा शास्त्र में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये ग्रह एक दूसरे से जियोसेंट्रिक सेंट्रिक सिस्टम में सबसे दूर से सबसे पास के क्रम में माने गए। और पृथ्वी से देखा जाए तो अब आप ये चित्र देख लें, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोसेंट्रिक प्लेनेटरी पोजीशन, तो पृथ्वी को केंद्र में रख दिया, तो पृथ्वी के सबसे पास चंद्रमा है, उसके दूर मरकरी है, बुध, फिर उससे दूर शुक्र है, फिर उससे दूर सन है, सूर्य है, फिर उसके बाद मंगल आता है, फिर बृहस्पति, और सबसे ज्यादा दूर शनि है। तो यहां जो हमने लगा कि ज्योतिष शास्त्र में शनि, बृहस्पति, मंगल, अर्थात हम पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, शनि, बृहस्पति, मंगल, फिर सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, चंद्रमा आपके सबसे पास है। इसी को जियोसेंट्रिक सिस्टम में सबसे दूर से सबसे पास के क्रम में रखा गया है, अर्थात सबसे दूर शनि, उससे नीचे बृहस्पति, उससे नीचे मंगल, मंगल के नीचे रवि, शुक्र, बुध और चंद्रमा इत्यादि क्रम से ग्रहों की कक्षाएं हैं। ये जियोसेंट्रिक प्लेनेटरी पोजीशन सिस्टम। अब वार का निर्धारण कैसे करते हैं, आप इसमें देख लीजिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत सूर्य के दिन से हुई, अर्थात रविवार से हुई, क्योंकि सबसे पहले सूर्य नजर आया था। जब सूर्य नजर आया तो उसी की वार लग गई। वैसे भी तिथि की शुरुआत सूर्य से मानी जाती है। तो इस ब्रह्मांड की, इस हमारे सोलर सिस्टम की जो उत्पत्ति हुई वो सूर्य से हुई, तो पहला वार रविवार। तो सूर्य से काउंटिंग करते हैं, पृथ्वी की तरफ चलते हैं, तो सूर्य, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मरकरी, उसके बाद मून, मतलब सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये आवर है। अगर पहला घंटा, जो पहली होरा सूर्य की है, तो अगला घंटा अर्थात अगली होरा शुक्र की होगी, फिर उसके बाद वाला जो घंटा होगा वो बुध का होगा, फिर उसके बाद चंद्र का होगा, फिर शनि का होगा। वापस हम चंद्रमा से वापस आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पे तो हम खुद ही हैं। फिर शनि पे आ जाएंगे, फिर बृहस्पति पे जाएंगे, फिर मंगल पे जाएंगे, वापस सूर्य पे आ जाएंगे। और इस तरह से 24 घंटों की काउंटिंग करेंगे। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद वो तिथि कंप्लीट हो गई। एक तिथि या एक दिन में 24 ही घंटे हो। अब दूसरी तिथि लगी, तो 25वां घंटा, अर्थात दूसरे तिथि का पहला घंटा। 25वां हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे रविवार था, तो उसके बाद आपने 24 घंटे तक काउंटिंग की, 24 घंटे तक ये चक्र घुमाया आपने, ये 3 बार घूमेगा, क्योंकि यहाँ प्लेनेट है। 9 में से 2 घटाया राहु केतु, फिर 1 घटाया पृथ्वी, तो बचे 6 प्लेनेट। अब 24 कंप्लीट करने हैं, तो 4 राउंड पूरे होंगे, अर्थात ये चक्र 4 बार घूमेगा। उसके बाद 25वां घंटा आएगा। देखिए वो कौन सा ग्रह आ रहा है, वही उस दिन का वार होगा। अब इसको हम करके बताते हैं। एक दिन में 24 होराएं होती हैं, एक एक घंटे की एक एक होरा होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि घंटे का दूसरा नाम होरा या आवर है। प्रत्येक होरा का स्वामी अधा कक्षा क्रम में एक एक ग्रह होता है। सृष्टि आरंभ में सबसे पहले सूर्य दिखलाई पड़ता है, इसलिए पहली होरा का स्वामी सूर्य, और सूर्य का नाम आदित्य भी है, रवि भी है, इसलिए रविवार माना जाता है। अतएव पहले वार का नाम आदित्यवार या रविवार है। इसके अनंतर उस दिन की दूसरी होरा का स्वामी उसके पास वाला शुक्र, तीसरी बुध, चौथी चंद्रमा, पांचवी शनि, छठा बृहस्पति, सातवां मंगल, आठवां रवि। वापस फिर से देखिए चक्र पूरा हुआ, रवि पे आ गए। नवा, ये उस दिन का 9th आवर है। 9वें का शुक्र, फिर 10वें का बुध, 11वें का चंद्रमा, 12वें का शनि,
13वें का बृहस्पति, 14वें का मंगल, 15वें का रवि, 16वें का शुक्र, 17वें का बुध, 18वें का चंद्रमा, 19वें का शनि, 20वें का बृहस्पति, 21वें का मंगल, 22वें का रवि, फिर से पूर्ण हो गया साइकिल, 23वें का शुक्र और 24वें का बुध स्वामी होता है। अर्थात रविवार की शुरुआत का पहला घंटे का स्वामी सूर्य था, इसलिए उसे हमने रविवार बोला था। अब वो पूरा तिथि कंप्लीट हुई, उसके 24 घंटे, उस तिथि का अंतिम जो घंटा था वो 24वां घंटा, उसका स्वामी बुध था। और 24वें घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगा, इसके बाद 25वीं घंटा जब लगा, तो वो दूसरी तिथि में आ गया। अब वो दूसरी तिथि का पहला घंटा माना जाएगा। तो जो 25वां घंटा है वो दूसरी तिथि की पहला घंटा या पहली होरा होगी। और उसका स्वामी कौन होगा? चंद्रमा होगा, क्योंकि बुध तक तो आप काउंटिंग कर चुके थे उसके पिछले वाले 24वें घंटे में। तब बुध के बाद चंद्रमा ही तो है। इसके मतलब अगला दिन का पहला जो घंटा है, होरा है, उसका स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा के नाम पे क्या रखा जाता है? नाम सोमवार। अतः दूसरा वार सोमवार या चंद्रवार माना जाता है। अब दूसरे दिन का जो पहला घंटा है उसका चंद्रमा हो गया। फिर दूसरे घंटे को चंद्रमा के बाद क्या, अब वापस हम शनिवार पे जाएंगे। पूरी साइकिल कंप्लीट अभी आपने देख लिया फोटो में। तो इस तरह से काउंटिंग फिर से करेंगे, 24 घंटे पूर्ण होंगे, फिर 25वां आएगा, तो फिर अगला स्वामी। पर इसकी एक ट्रिक बता देते हैं, हर 2 घर लांघा जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि रविवार, सूर्य से हमने शुरुआत किया रविवार, और उसके बाद अगला हमने 25वां घंटा निकाला, वो आ गया चंद्रमा। अर्थात 2 ग्रह को आप जंप कर गए, लांघ गए, तो चंद्रमा आया। तो ट्रिक के हिसाब से चंद्रमा के बाद फिर से 2 ग्रह आप लांघे, सैटर्न, जुपिटर, मंगल आ जाएगा। तो मंगलवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार। फिर 2 को लांघे, फिर बुधवार आएगा। फिर 2 को लांघे, बृहस्पति आ जाएगा। फिर 2 को लांघे, शुक्र आ जाएगा। फिर 2 को लांघे, शनि आ जाएगा। फिर 2 को लांघे, फिर रविवार आ जाएगा। और यहीं से आपने शुरुआत की थी। तो इस तरह से आपके सारे दिन कैसे बनते हैं वो आज हमने आपको समझा दिया। ठीक उसी चीज को हमने लिख दिया कि सोमवार, सोमवार के बाद इसी प्रकार तीसरे दिन की पहली होरा को स्वामी मंगल, 2 ग्रह लांघ के, फिर 2 ग्रह लांघ के बुध, फिर 2 ग्रह लांघ के बृहस्पति, फिर 2 ग्रह लांघ के शुक्र, फिर 2 ग्रह लांघ के शनि, और शनि के बाद फिर से रविवार। इसीलिए क्रमशः रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये वार माने जाते हैं। अब वार की संज्ञाएं भी आप देख लें। बृहस्पति, चंद्र, बुध और शुक्र ये वार सौम्य संगत कहलाते हैं। मंगल, रवि और शनि ये वार क्रूर संज्ञक माने जाते हैं। सौम्य संज्ञक वारों में शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है, और क्रूर संज्ञक में क्रूर कार्य करें, किसी को दंड देना है, किसी को मृत्यु दंड देना है, इस तरह के कार्य आप मंगल, रवि और शनि में कर सकते हैं। रविवार स्थिर, सोमवार चर है, मंगलवार उग्र है, बुधवार सम है, गुरुवार लघु है, शुक्रवार मृदु है, एवं शनिवार तीक्ष्ण संज्ञक है। ये एक और तरीका है। वहां पे तो हमने 4, मतलब 2 ग्रुप में बांट दिया, सोम में बृहस्पति, चंद्र, बुध और शुक्र। अब हम ग्रहों की उनकी प्रकृति के आधार पर भी बांट सकते हैं कि रवि स्थिर, सोम चर। क्योंकि सोम को चर क्यों बोला है? चंद्रमा बहुत तेज चलता है, सबसे तेज चलता है सारे ग्रहों में। रवि स्थिर, क्योंकि रवि केंद्र में स्थित है, उसके चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे। मंगल को उग्र माना गया है, लाल रंग का होता है। बुधवार को सम माना गया है, सम, ना इधर ना उधर। इसको एक सम मानने का एक कारण यह भी है कि बुधवार को न्यूट्रल माना जाता है, नपुंसक, इसलिए सम बोलते हैं, स्त्री पुरुष कुछ नहीं, सम। गुरुवार लघु, शुक्रवार मृदु। अब ये लघु क्यों है? ग्रह तो बहुत बड़ा है, पर ये लघु क्यों है? क्योंकि गुरुवार का जो साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो ये मध्यम गति से चलता है। अब मध्यम गति से तो शनि भी चलता है, लेकिन वो क्रूर ग्रह होने के कारण तीक्ष्ण संज्ञक है। ठीक,
तो गुरुवार लघु हुआ। शुक्रवार मृदु है। शुक्रवार को माना जाता है बहुत शुभ, इसलिए वो मृदु स्वभाव है। दूसरा कारण ये भी, शुक्रवार स्त्री प्रकृति है। शुक्रवार, उसकी देवी स्त्री है, इसलिए वो मृदु है। शल्य क्रिया के लिए शनिवार उत्तम माना गया है, क्योंकि तीक्ष्ण समय है, क्रूर है। और शल्य क्रिया में क्या होता है, शरीर को काटने का कार्य ही तो करते हैं, काट पीट के उसका सर्जरी करते हैं। विद्यारंभ के लिए गुरुवार और वाणिज्यारंभ के लिए बुधवार प्रशस्त माना गया है। तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने आपको करण और वार बहुत ही डिटेल में बताया है। तो मित्रों, अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बारे में कुछ कमेंट भी करें। धन्यवाद।